मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ दीपक सर। और क्लास 10th के लिए आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ स्पेशली मैथ्स के लिए। और मैथ्स का जो चैप्टर बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो जरूर से आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलता रहे। सो शैल वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Introduction of trigonometry. Was it clear? What is the meaning of introduction of trigonometry? According to me, the geometry of right angle triangle. The geometry of right angled triangle. क्या बोल सकते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, आइए सीखें। सपोज बेटा ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बेसिकली मालूम है आपको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, जहां ये ट्रायंगल राइट एंगल है एंगल बी पर, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। और हमको ये भी मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों से मिलकर के बना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजें क्या हैं। हम इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और उन पे बेस फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। फिर कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले अपने एनसीईआरटी लेवल के, स्टेट बोर्ड के, देन उसके ऊपर हायर लेवल पे जाएंगे, हॉट्स पे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं कुछ रेशियो को याद करने का टेक्निक। ठीक है, पहले आप मेरे साथ बोलेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये फिंगर यूज करते हुए कि साइन कॉस टेन अगेन कोसेक सेक कॉट। ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, सो इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं। पिंकी बबली पिंकी, हर्ष हर्ष बबली। क्या कहा मैंने? पिंकी बबली पिंकी, हर्ष हर्ष बबली। मेरे साथ बोलेंगे पिंकी बबली पिंकी, हर्ष हर्ष बबली। अब बोलिए सर ये क्या पढ़ा रहा है, किसका नाम पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में? ओके, देखो अभी समझ आ जाएगा। सपोज बेटा मान लो यहाँ पर आप एंगल ए है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, बिल्कुल आइकॉनिक काजल लगाते हुए ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ से आपका विजन ये है तो इस ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर कहीं अगर आपका विजन यहां से होता, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसी में बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अगर आपका विजन यहां से था और जब आप यहां से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाता। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, केवल एक्सचेंज होते हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर आपका विजन यहां से है, अगर एंगल यहां से आप फॉर्म कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अगर आप यहां से विजन कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो अभी तो फिलहाल हम कहां से देख रहे हैं, यहां से। सपोज मान लो बेटा यहाँ पे एंगल कितना है अपने पास, थीटा। इस एंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक एंगल थीटा। तब मैं बोलूंगा साइन ऑफ थीटा दैट इज पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बाई एच। पिंकी बबली पिंकी, हर्ष हर्ष बबली। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलने से क्या, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। फिर आते हैं बेटा कॉस थीटा। एक बार आप क्या करोगे, अप टू डाउन आओगे। कैसे आओगे, अप टू डाउन, सारे रेशियो को लेने के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। कैसे कैसे हो जाएगा, पिंकी बबली पिंकी था और बेस और हाइपोटेनस, पहले ये खत्म हो गया, अब किस पर आए हम लोग, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस रेशियो की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद आता है बेटा टेन ऑफ थीटा। अभी टेन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। अब हम इसके जस्ट डाउन टू अप जाएंगे, डाउन टू अप जाएंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, पहले हम अप टू डाउन आए, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। वैसा ही बेटा होता है साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सुनिएगा, पहले आप अप टू डाउन आए थे, अब डाउन टू अप जाएंगे, दैट इज एच बाई पी। And then sec of theta, that is h by b, and then tan का अपोजिट होता है cot of theta,
कॉट ऑफ थीटा बोलने से b बाई p। अब रेशियो को देखो, साइन था तो p बाई एच था, कोसेक है तो h बाई p, कॉस थीटा था तो b बाई एच था, सेक थीटा में h बाई b, टेन थीटा में p बाई b था तो कॉट थीटा में b बाई p। इसका मतलब क्या चल रहा है, हमको एक और रिलेशन मिलता है इनका कि अगर साइन ऑफ थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने, साइन थीटा इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, या यू कह लो, इस सारे फॉर्मूले से बेटा इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। अपने नोट्स में आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, अल्टीमेटली कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। cos थीटा यहां से b बाई एच दैट इज h बाई b, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई sec थीटा, या यू कह लो sec ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई, देखो p बाई b है तो ये b बाई p अपोजिट है, 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं, इसको आपको लर्न करना होगा, ये 6 के 6 और ये 6 के 6। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप ये प्रूफ तो कर दिए, अब ये जो इक्वल आप बता रहे हैं इसको एक प्रूफ करके देखते हैं। चलो देखते हैं यार कि sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cosec थीटा है कि नहीं। ठीक है, ये हम चेकआउट कर रहे हैं ना कि sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू देखिए क्या होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p बाई h, लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं मत भाई। cosec थीटा क्या होता है, h अपॉन p, h बाई p। अब आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, समरसॉट मारते हुए ऊपर चला जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, p बाई q अपॉन r बाई s, इट कैन रिटन एज p बाई q मल्टीप्लाइड बाई s अपॉन r। सो वंस अगेन p बाई h इज इक्वल्स टू p बाई h, हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये तो था फॉर्मूला जो हमको प्रूफ करना है। और इस तरीके से आप इन सारे रेशियो को आपस में क्या कर सकते हो, प्रूफ करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने घर पे करना आराम से। अभी तो वीडियो हम कंटिन्यूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज बेटा समझ आ गया, पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, and the next topic is trigonometric identity. What is the meaning of trigonometric identity? ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस पढ़े थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक, ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इनको लेकर हम कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्या फॉर्मूले थे, तो सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और सी, राइट एंगल एट बी, इसे बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने आपको विजन सिखाया था, आप किधर से देखोगे तो कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस बनेगा। सी, चलो आते हैं। सबसे पहले हमको ये भी मालूम है कि एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एक फंडामेंटल पाइथागोरस थ्योरम होता है। जब हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, हमारा एंटी यहीं से स्टार्ट होगा और मैं यहां से बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों साइड डिवाइडिंग एच स्क्वायर बाय बोथ द साइड, अगर हम एच स्क्वायर का डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो क्या मिलेगा, लेट्स सी, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू पी बाय एच होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या लिखते हैं कि साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या था,
साइन थीटा। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस ऑफ थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला था, लीडिंग फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का लीडिंग फॉर्मूला है जो टिल 12 क्लास 12 तक अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हैं तो ये जाएगा। ठीक है, अब देखो यार यहां से कनेक्टेड मैं एक और कुछ फॉर्मूला निकाल रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर किए इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। और क्या बना सकते हैं सर, ये देखो यार कि क्या कर सकते हैं अपन, ये cos था इसका रूट इधर ले लो, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगेन cos के बाद sin का रूट इधर ले लो, तो sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो समझ आया एक तरीके से क्या हुआ, हमने केवल एक पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के इतने सारे फॉर्मूले बना लिए। हम ये स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल के, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, रटना कोई भी चीज नहीं, अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि बेटा फॉर्मूला याद करो तो याद करने से नहीं होगा यार। मैथ्स के डेरिवेशंस, मैथ्स के फॉर्मूले अगर आप डिराइव नहीं करोगे तो कांसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। सी आगे आते हैं आप एक बार फिर से, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, अगेन h स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय p स्क्वायर, अब टर्म में p स्क्वायर, अगेन p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या मिला h अपॉन p होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b बाय p होल ऑफ स्क्वायर। अब यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो था sin थीटा, और sin थीटा का बोझ होता है h अपॉन b, p बाय h का अपोजिट h बाय b दैट इज sin का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था याद कीजिए tan थीटा, तो उसका अपोजिट क्या जाएगा cot ऑफ थीटा, cot ऑफ स्क्वायर थीटा। ये लीडिंग फॉर्मूला बना इसका। ठीक है, अब इससे मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या मिल जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot ऑफ स्क्वायर थीटा, कोई गुना होना भी नहीं चाहिए यार। ठीक है, बना के once again अब क्या करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा हमने सेपरेट कर लिया, अब एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार cot स्क्वायर थीटा हमने सेपरेट कर लिया, अब और क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी समझ आ गया, चलो सर ये भी समझ आ गया, ओके ठीक है चलो बेटा। अब हम क्या करते हैं, रूट को सेपरेट कर लेते हैं, किसको सेपरेट कर लेते हैं, रूट को, एक सेकेंड, cosec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cot ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके चलो अब रूट सेपरेट करते हैं, एक बार cosec का और एक बार cot का। आगे बढ़ते हैं, यहां से रूट उधर ले जाते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अच्छी बात, चलिएगा cosec थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये समझ आ गया। अब आते हैं यहां से cot से रूट इधर ले लेते हैं, तो cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से भी क्या किया, ये तीन फॉर्मूले प्रूफ कर लिए। अब नेक्स्ट टर्न है यार, मैं इधर को रेस्ट करूं बेटा, पॉज करके इसको नोट डाउन करना जब आप नोट बनाएंगे तो। ओके देन नाउ द टर्न इज h स्क्वायर, डिवाइडिंग h स्क्वायर बोथ द साइड्स, h स्क्वायर, ओ सॉरी h स्क्वायर हो चुका ना, b बचा है, ओके सी b स्क्वायर एंड b स्क्वायर, व्हाट वी हैव h अपॉन b होल स्क्वायर, h बाय b होल स्क्वायर, p बाय b होल स्क्वायर प्लस 1, कोई गुना होना भी नहीं चाहिए। सी आ रहा आप लोग को समझ। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस बाय हाइपोटेनस cos था, और cos का अपोजिट क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1। देखो ये एक चमत्कारिक फॉर्मूला यहां से क्या हुआ बना। अब यहां से फिर हम क्या निकालते हैं, कुछ और रिलेशंस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकता हूं मैं इसको, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, अगेन sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
अब ध्यान दीजिएगा, इसका रूट लेते हैं, sec ऑफ थीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या बचा, अब किसको सेपरेट करते हैं, tan को सेपरेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, tan ऑफ थीटा यहां से इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये देखो यार कितना इजी था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है यार सही है कि नहीं, फॉर्मूला जो बन रहा है वो सही है कि नहीं, इसको भी अपन क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ दैट, बोर्ड में आएगा आपको, प्रूफ दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो यार करके देख लेते हैं, ये आप नोट आउट कर लेना बेटा पॉज करके। चलो मैं इसमें से एक आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। ऐसा हम लिखते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आता है कि नहीं आता? हाँ ये है कि नहीं, sin थीटा, यहां से देखो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, प्लस cos ऑफ थीटा, cos थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व करके देखते हैं, देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे यार हड़बड़ा जाते हो तुम लोग, फिर से देखो कि p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम क्या है बेटा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब न्यूमरेटर में बचा p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर नथिंग बट इट इज योर हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या होता है ये, क्या होता है हाइपोटेनस एंगल। अरे यार पाइथागोरस को जानते हो, पाइथागोरस क्या बोला था, ये दोनों मिलकर के फिर से क्या बन जाएंगे, h स्क्वायर 1 1 1 1 इक्वल्स टू 1, बोलने से LHS इक्वल्स टू RHS, खत्म कहानी। आप इसमें से कोई भी आइडेंटिटी सिमिलरली इसी वे से आप क्या कर सकते हो, प्रूफ करके देख सकते हो, बहुत इजी है। तो सारे आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूफ करने सिखा दिए। दो एक और फॉर्मूले बचे बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। दो और कौन से फॉर्मूले बच गए सर? अरे बचा है यार, देखो ट्रिग्नोमेट्री अथाह सागर है ये, कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यार इसको चलो आप कैसे बना दिए सर, प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके दिखाओ। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। अब ये देखो यार ये क्या करता है, फ्लिप मारता है ना, आपको मालूम है ना, डांस करता है मैथ्स भी, कैसे डांस करता है, तारे जमी पे, h अपॉन बी, h और h, ये लो गुरुजी क्या बन गया, p बाय b, कहां लगे, हो गया प्रूफ, LHS RHS। कोई बोले साला हम सब प्रूफ करके दिखा देंगे, हाँ इतना कॉन्फिडेंस रखना। ये एक फॉर्मूला बना। अब जब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और तुमको ये भी मालूम है, क्या मालूम है, अरे बता रहा हूं यार, कि tan अपोजिट होता है किसके, cot थीटा के। सो tan थीटा इक्वल टू sin बाय cos, तो बेटा cot ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin ऑफ थीटा। अगर आपको मुझ पर डाउट है या अपने आप पर डाउट है, बिल्कुल इसी वे से प्रूफ करके देख लो, LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी इसमें अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू। हम हरा है दीपक साइन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।